गुड मॉर्निंग। सो मैं बात कर रहा था कि मैंने आप लोगों तक बात ही गई नहीं गई, मेरी आवाज़ ही नहीं गई थी। सो मैं ये बोल रहा था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पहली बार इस सिस्टम को अटेंड कर रहे हैं और सिस्टम को अटेंड करने के साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। बट हो सकता है कि आपने आपका वीडियो ऑफ कर रखा हो, ये भी हो सकता है, या आपने वीडियो ऑन कर रखा हो, ठीक है? बट कुछ लोग तो डांस कर रहे थे, जिनको टाइम हो गया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, क्या है ऐसा है? ये तो बिज़नेस हमने तो पैसे कमाने के लिए जॉइन किया था, बट ये क्या है? ठीक है, तो वो सब लोग ना, एक टाइम होता है और हमारा जो बिज़नेस प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से टाइम के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी वीक, और वो लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए डांस करते हैं हम लोग। दूसरा, आप सब लोग जितने भी लोग नए लोग आते हो ना, तो उनके वेलकम में भी ये डांस होता है, बिकॉज़ कल भी आपको भी तो किसी का वेलकम करना है ना, तो इसलिए ये ज़रूरी है। सो डांस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डांस नहीं करते ना, एक तो स्वास्थ्य सही रहता है डांस करने से, दूसरा दूसरा एवरी डे एवरी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं कि यस, हमने अब ये वीक अपना कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आज से लेके नेक्स्ट, जब तक आप बिजनेस करो यानी 4 ईयर, रुकना नहीं चाहिए आपका डांस। यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हमको डांस करना है, बिकॉज सेलिब्रेट करना है। एक भी दिन अगर बीच में आप छोड़ते हो ना, तो वो सही नहीं है। ओके, सो मोस्ट वेलकम उन लोगों का जिन लोगों ने पहली बार आज इस सिस्टम को अटेंड किया है। आप आए हो ये ब्यूटीफुल बिजनेस में। दुनिया इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने मेरी लाइफ में तो नहीं देखा है, नहीं मैंने सुना किसी से। सो आपका ये डिसीजन है ना, अभी तक का, आपकी लाइफ का, मेरी लाइफ का, इन सब लोगों की लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन है। सो प्लीज आप इसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कंप्लीट करना है आपको सबको। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, मेरा नाम विष्णु है और मैं राजस्थान से हूँ, और बिजनेस के अंदर मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हंसते मुस्कुराते ही मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ओके, किसान फैमिली से हूँ। परिवार के अंदर मेरे फादर अभी नहीं है इस दुनिया में, बट जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे साथ थे, तो कुछ टाइम तक वो मेरे साथ रहे, और वो एक अलग अलग वो चीज़ है। बाकी भाई है, सिस्टर है, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गाँव से ही हुई है। मतलब 8वीं क्लास तक मैं गाँव में ही पढ़ा हूँ, और गाँव से अ, 5 या 6 किलोमीटर में पैदल डेली जाता था, ठीक है? और डेली जाता था और डेली घर वापस आते थे। सो जितने लोगों ने भी ऐसी ऐसे स्कूलों में पढ़ाई की है स्टार्टिंग में, वो लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ाई तो क्या करते थे, हम घूमते हुए जाते थे और घूमते हुए आ जाते थे। बैग हमारे पास होता था, और बैग भी ना एक स्पेशल उसका बना हुआ होता था, ठीक है? हम हमारे पास एक जो कट्टा बोलते हैं उसको, जो एक प्लास्टिक की वो होता है, उसका बैग रहता था हमारे पास, और उसी में सारी बुक्स वगैरह सारी किताबें उसमें ही होती थी, ठीक है? सो उसको लेके जाते थे और लेके वापस आ जाते थे। बीच में कभी गन्ने का खेत मिल गया, कभी जामुन का पेड़, कोई मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा होता था। तो वो आराम से हम घर पे आते थे, और घर पे घरवाले स्वागत करने के लिए बैठे रहते थे कि इतने लेट क्यों? ऐसे ही चलता था। सो पता नहीं चला। देन उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो घरवालों ने बोला कि चलो अब यहाँ पे ठीक है, कहीं और भेज देते हैं। तो मेरी दूसरी जगह मुझे भेज दिया गया 8वीं क्लास के बाद, पास गाँव से थोड़े पास ही मुझे भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, और मैं चला गया था वहाँ। जाते ही बस 9th क्लास में मेरा पहली बार गाँव से बाहर निकला था मैं पहली बार, और जाते ही मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो भी बीएसएफ में नौकरी करता है, तो उसके पास में ही उसके मामाजियों का गाँव था, उसके मामा जी के गाँव था वहाँ पे। तो हर सैटरडे और संडे हमारा मन करता था कि गाँव चले जाएँ भाग के, पर घरवाले बोलते थे कि नहीं, अब पढ़ाई तो करते नहीं हो तुम लोग और गाँव आ जाते हो भाग के। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे आस-पास कौन-सा रिश्तेदार है, जो आस-पास के गाँव में है, तो उधर चले जाते थे हम लोग। तो ऐसे ही हमको तो संडे, सैटरडे तो बाहर ही रहना था होता था। तो इस तरीके से निकला, और 1 साल निकल गया। 1 साल निकलते-निकलते बहुत कुछ हो गया। लाइफ़ ही चेंज होने वाली थी, क्योंकि
ठीक-ठाक पढ़ने वाले थे, सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते थे, पर उस 9th क्लास में मैं फेल हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे पार पड़ने वाली है नहीं है, कुछ तो और करना पड़ेगा। तो उसके बाद घरवालों ने वहाँ से बुला लिया मुझे और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया कि अब पढ़ाई करो और ठीक है, वहाँ चले गए हम लोग। अब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया था, जब वो बाहर घूमने का, होम सिकनेस जो थी वो थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि बाहर दोस्त बना लिए थे, तो उनके साथ रहने लगे थे, पर दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाके रहने लगे और वहाँ जाते थे तो उस टाइम की मैं जब बात कर रहा हूँ, उस टाइम पिक्चरों का बहुत क्रेज़ था, मूवी देखने का। और मूवियों देखने का जो क्रेज़ था ना, वो जो शो देखते थे हम लोग लास्ट जो 9 टू 12 वाला रात का 9 से 12 वाले शो देखते थे और वही पिक्चर देखते थे और पूरा हॉल ना फुल होता था। आजकल तो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सीन है, ठीक है? बट वो पूरा हॉल हॉल फुल होता था और उसमें 95% जो है वो स्टूडेंट होते थे, ठीक है? सो हर डायलॉग पे ताली बजना और वो सब मतलब धमाकेदार, ऐसे ही होती थी चीज़ें। और निकलने के बाद पूरी मूवी देख ली। सो मूवी के अंदर भी बहुत कुछ होता है देखने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है, ठीक है? सो मूवी देखी और 1-2 दिन तक वो गाने चलते थे, मूवी के ना, गाने चलते थे, उनकी वो स्टोरी चलती थी। वो सारी चीज़ें ऐसी चलती थी, उनमें जैसे दिखाया जाता है मूवी में कि एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, तो कुछ तो सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको नहीं करनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको सीखने के लिए मिलती है हमेशा, ओके? तो उसको कोशिश करते थे कि नहीं, जो अच्छी चीज़ थी, जो यानी हीरो वाला रोल, कोशिश करते थे कि प्ले करें, बट वो तो 3 घंटे में रोडपति से करोड़पति बनता था। तो हमारी तो ऐसी वो चीज़ें नहीं थी, पर कोशिश करते थे। देन उसके बाद जब याद आता था कि पढ़ाई करनी है, कई बार गाँव के जो लोग आते थे आस-पास के, वो कंप्लेंट कर देते थे कि आपके बच्चे वो मूवी देखते रहते हैं वहाँ पे और कई बार घरवालों ने पकड़ा भी। तो बोला कि पढ़ाई करने नहीं आते हो, हम बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ये सब चीज़ें आप खर्च कर देते हो। चलता रहा ऐसे ही। ऐसे ही चलते-चलते 12th किया मैंने और 12th करने के बाद थोड़ा-सा समझदारी आई कि हाँ, अब पढ़ाई करनी है, कुछ और है नहीं है ऑप्शन। तो पढ़ाई में थोड़ा-सा एवरेज था, मैं इतना अच्छा तो नहीं था। पर 12th तक थोड़ा सुधर गया था कि नहीं अब ध्यान देना है। तो उसके बाद मेरे आस-पास के कुछ लोग थे जो नर्सिंग करने जा रहे थे और रास्ता में था ऐसा ही कि जो अच्छी परसेंटेज से नर्सिंग पास कर लेता था, उसका सिलेक्शन हो जाता था। ऐसा ही था। तो निकल के गए और फिर चले गए हम लोग। घरवालों ने बोला ठीक है, कुछ तो करो। तो मैं बैंगलोर चला गया था और एडमिशन लिया वहाँ पे और वहाँ की दुनिया अलग, टोटली दुनिया अलग। क्योंकि राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से वहाँ की दुनिया टोटली अलग है, ठीक है? तो वहाँ के जो लोगों की लैंग्वेज वो समझ में नहीं आती थी हमको कभी ना। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था, एनाटॉमी का पेपर था और मैं पेपर लिख रहा था और पीछे से हिंदी गानों की आवाज़ आ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया वहाँ पे क्योंकि हिंदी गाने बहुत कम बजते हैं वहाँ पे, पर किसी ने तो चला रखे थे। तो ऐसे ही चला वहाँ से नर्सिंग की और नर्सिंग करने के बाद फिर वापस मैं राजस्थान आ गया था और घरवालों ने बोला कि अब ठीक है, अब तुमने नर्सिंग कर लिया है, तो अब तुमको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। सो ठीक है, तो जयपुर चला गया मैं और जयपुर जाके ऐसा होता है ना कि आपकी कुछ तो आपकी लाइफ़ में कुछ तो लिखा हुआ है, अलग ही कुछ लिखा रहता है और उसी हिसाब से चीज़ें होती है। सो जयपुर आया तो फाइनल मेरा नर्सिंग पूरा अच्छे से हो गया था। फाइनल ईयर जब हुई, तब मेरा एक पेपर रह गया था। तो ठीक है, रीचेकिंग के लिए भेजा गया, बट मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं अब पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक पेपर ही रह गया तो क्या होगा? तो फिर मैं घरवालों से बोल के और मैं चला गया कि मुझे अब नौकरी करनी है, अब मुझे पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करनी और मैं अहमदाबाद चला गया था। वहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल था, स्वामीनारायण वालों का और बहुत अच्छा स्कूल। तो वहाँ पे मुझे नौकरी मिली और वहाँ पे मैं एज़ ए मतलब वहाँ पे फर्स्ट एड का काम करता था, तो एज़ ए डॉक्टर ही वो लोग मुझे ट्रीट करते थे। बट मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे ये पता है। बट उन लोगों ने मुझे एक अलग से रूम दे रखा था, एक गाड़ी दे रखी थी सूमो, सूमो गाड़ी दे रखी थी, एक अलग से फ्रिज दे रखा था, उसमें पूरे दिन सुबह फ्रूट्स आते थे और मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता था, आराम से सोता था। बट स्वामीनारायण वालों का एक रूल है कि आपको सुबह जल्दी जगना होता है
और जल्दी जग के फिर प्रेयर करनी होती है और प्रेयर करने के बाद आपको फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए जाना होता है, ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर बाकी चीज़ें होती है, ऐसा ही था। तो सारी चीज़ें मैं ये सुबह मॉर्निंग में कुछ टाइम तक मैं सोता ही रहता था, मुझे नहीं पता था। और एक दिन मुझे वो स्वामीनारायण के वो जो एक गुरु वो आए, उन्होंने बोला कि आप सुबह जल्दी प्रेयर में क्यों नहीं आते हो? तो मैंने उनको बोला कि मुझे किसी ने बताया नहीं था और मैं नहीं आता हूँ, पर मैं आराम से सोता रहता था। फिर देन उसके बाद मैं जाने लगा वहाँ पे। वहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड था एक और 1 साल मैंने नौकरी की वहाँ पे और नौकरी करते-करते वहाँ की जो सारी जो सब्जियाँ हैं ना, वहाँ बहुत अच्छी लगेगी आपको देखने में बहुत अच्छी। क्योंकि राजस्थान से हैं, तो राजस्थान से तो वो मिर्ची खाने वाले लोग हैं। वहाँ पे देखने में बहुत अच्छी लगती है सारी सब्जियाँ बट वो सब में मीठा होता है और सुबह, दोपहर, शाम को कुछ भी आप खाओगे मतलब ब्रेकफ़ास्ट में छाछ मिलेगी आपको और दोपहर को अगर आप डिनर वो कर रहे हो तो लंच कर रहे हो तो छाछ मिलेगी और डिनर में भी आपको छाछ मिलती है। तो तीनों टाइम, तो ऐसा ही था। बट धीरे-धीरे जैसे भी करके मुझे भी फाइनल जब 1 साल कंप्लीट हुआ मेरा, तो मुझे ये आदत लग चुकी थी कि बिना छाछ के तो चलने वाला नहीं है। ये मुझे भी आदत लग गई थी। बट उन लोगों से मैं वहाँ के स्टूडेंट और उनसे मैं बहुत घुल-मिल गया था, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगा था। तब तक मेरे भाई को ये पता चल गया कि ये हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करता है। किसी स्कूल में इसने जॉइन कर रखा है, आराम से रहता है। मैंने बोला तुम चुपचाप ऐसा करो, अपना सामान बाँधो और दिल्ली आ जाओ। तो मैंने बोला उनको कि नहीं मेरे को नहीं आना है क्योंकि मुझे ठीक-ठाक 2004 की मैं बात करूँ तो मुझे 6,800 कुछ ऐसे पैसे भी मिलते 5,800 थे 6,000 के आस-पास पैसे मिलते थे। बाकी गाड़ी दे रखी थी उन लोगों ने, ड्राइवर दे रखा था, आराम से ऐश था, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। बट वो 1 साल ही चला और 1 साल के बाद जब भाई ने बोला कि तुम दिल्ली आओ तो एक एक आध महीने और निकाल दिए मैंने। एंड उसके बाद मैं फाइनली दिल्ली आया और दिल्ली मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ ये बात को। दिल्ली मुझे पसंद नहीं है, तो आ गया। अब दिल्ली के अंदर मेरा कोई दोस्त नहीं था, बट मैंने फॉर्म भरा हुआ था दिल्ली हेल्थ सर्विसेज़ का और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कॉन्ट्रैक्ट पे। सो कॉन्ट्रैक्ट पे सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है, नौकरी करने लग गया, नौकरी करता रहा। आराम से नौकरी कर रहा था मैं और नौकरी करते-करते मैंने एक बाइक ली स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस। प्रो बाद में आई थी। स्प्लेंडर प्लस मैंने 2006 में एक मोटरसाइकिल ली और वो फ़ेवरेट उस टाइम की फ़ेवरेट गाड़ी, 2006 के आस-पास मतलब बहुत अच्छी वो देखने में लुक भी अच्छा उस कार अच्छी गाड़ी। सो मैं ये मेरा खुद का वो था कि मैं अगर चलाना भी सीखूँगा तो मेरी खुद की बाइक से मुझे चलाना सीखना है। तो मैंने चलाना सीखा और हाथ में भी 2-4 बार चोट आई, उल्टी-सीधी सब चीज़ें हुई बट फाइनली मैंने चलाना सीख लिया था उससे। बट वो भी ऐसे लिया जितनी सैलरी मिल रही थी, मतलब पूरे साल की, पहले ही वो किस्त-विस्तों में करके मैं आ गया था, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें थी, ले ली मैंने, देन उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद घरवालों ने शादी कर दी, शादी होगी, शादी के बाद तो चीज़ें अलग ही होती है। तो सैलरी उस टाइम तक मेरी 10-11 हज़ार रुपए थी जब शादी हुई, तो थोड़े दिन के बाद मुझे जब 1 साल हुआ शादी को, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहा था और वहाँ पे एक लेटर आ गया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उनको अभी हटाया जा रहा है और रेगुलर पे जो लोग आ रहे हैं, उनको हम रखेंगे अभी। तो मेरे पास भी ये मैसेज आया, ठीक है। तो जो हलचल तो मची थी, क्योंकि घरवाले भी बोलते थे, दोस्त भी बोलते सब लोग बोलते थे तैयारी कर लो, तैयारी तो करता ही था, पर मेरा रेगुलर में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे एक हम लोग दिल्ली हेल्थ सेक्रेटेरिएट गए, टीआरसी गए, वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ें थी, उन्होंने बोला था कि आपको दूसरा हॉस्पिटल अपॉइंट होगा, फिर उसके बाद मिला भी, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला और चौथा हॉस्पिटल मिला। जब भी मैंने ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी की है हमेशा, उस दिन भी मैं ऑपरेशन थिएटर में ही था और मैं नौकरी कर रहा था आराम से। एक केस चल रहा था, आई थिंक सर्जरी का केस था कोई और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको एएनएस मैम ने बुलाया है। मैं समझ गया था कुछ तो होने वाला है और मैं दस्ताने पहने हुए थे तो मतलब पूरा स्क्रब था मैं। री-स्क्रब होके फिर ग्लव्स ग्लव्स वगैरह निकाल के और मैं गया तो उन्होंने बोला कि आपको कल से नहीं आना है बिकॉज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। तो ये चौथी टाइम था। तो थोड़ी ऐसी हो गई थी कि यार अब तो ऐसा लगा था कि नहीं हटाएँगे मुझे। तो देन उसके बाद घर पे आया, मिसेज़ से बोला नहीं मैं क्योंकि कुछ सीधा मैं चला गया था पार्क
और वहाँ जाके आराम से बैठा। 2 घंटे बैठने के बाद बहुत सारे मिस्ड कॉल थे घरवालों के, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर फाइनली घर पे आया तो मिसेज़ समझ गई थी मेरी कि कुछ तो ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, कुछ तो अलग करना है। नौकरी नहीं करनी मुझे, अब कुछ अलग करना है। देन ठीक है, जब आप कुछ ऐसी कंडीशन आपकी होती है ना, तो सारे घरवाले, रिश्तेदार, दोस्त और वो आपको ना सब लोग एक एक अच्छा-सा सांत्वना देते हैं कि हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हमेशा हम रहेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, कुछ भी मत करो। ऐसा ना ऐसा बहुत कुछ बोला मुझे और मैंने बोला ठीक है, उस दिन तो ऐसा लगा कि इनसे अच्छे घरवाले कोई नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे और पूरी रात मैं ठीक है, सो गया, पर भी माइंड में तो चल ही रहा था वो चीज़ें। देन जब 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो छोटी-छोटी चीज़ें ना घर में ऐसे होने लगी कि मेरी वज़ह से हो रही है। यानी आपके लिए अलग कोई फ़ेवरेट सब्ज़ी बन गई तो, कुछ भी आपके लिए बना दिया तो, कुछ भी मतलब ऐसा है, लाइट आपने जली रहेगी तो, कहीं भी आप घर में सो रहे हो तो, कि ये तो फ्री बैठा रहता है, ऐसा ना 1 महीने के बाद ये चीज़ें होती है आपके साथ। तो ऐसा लगता है कि 1 महीने पहले तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सब लोग अच्छी तरह मुझे साथ ट्रीट करेंगे और सब चीज़ें होंगी। बट फाइनली 1 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया था और मेरी वाइफ़ को भी समझ में आ ही रहा था। तो मैंने फाइनली क्या किया, मैंने एक हॉस्पिटल जॉइन किया, उसमें बहुत कम सैलरी थी और मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, पर जब आपका टाइम खराब होता है ना, तो आप ऊँट के ऊपर बैठ जाओ तभी कुत्ता काट लेता है। तो मैंने 10-5 दिन तक नौकरी की और नौकरी करने के बाद वहाँ उन्होंने बोला मुझे कि अ, आपको काम नहीं आता है और आपको हम हटा रहे हैं। ठीक है, 10 दिन के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया और निकालने के बाद फिर घर आ गया, फिर मैंने एक कोचिंग सेंटर चालू की, वो भी चलाई, वो भी 1 साल तक चलाई। वहाँ भी जो स्टूडेंट थे काफ़ी सारे आए और टीचर भी आए, पर वो टीचर भी फाइनली चले गए थे छोड़ के वहाँ से। तो फाइनली ये समझ में आया मुझे वहाँ से कि अ, आपको जो काम आता नहीं है ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। देन मेरी मिसेज़ को मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया और मैंने एक हॉस्पिटल जॉइन किया, रॉकलैंड हॉस्पिटल, अभी तो कुछ और नाम हो गया, आई थिंक एस्टर हो गया, कुछ तो नाम हो गया है उसका। द्वारका में, सेक्टर 12 में, दिल्ली के अंदर। तो वो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और मैं जॉइन कर लिया था मैंने। तो दोनों ऐसा लगा कि कुछ तो हमको करना है, कुछ तो हमको करना है क्योंकि हमारे दम पे ही कुछ करेंगे तभी सही है। तो लगे रहे हम लोग दोनों। एंड फाइनली जब मैंने जो हॉस्पिटल जॉइन किया और उसके 3 महीने के बाद मुझे कॉल आ गई थी, एक आर्मी हॉस्पिटल में मैंने एक इंटरव्यू दे रखा था, एग्ज़ाम हुई थी, इंटरव्यू दे रखा था वहाँ पे और मुझे बुला लिया। तो मैं गया वहाँ पे, मेरा जॉइनिंग हो गई थी, कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में, डिफेंस मिनिस्ट्री का हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ गया और सबसे पहले मैंने यही पूछा था कि यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, उनको हटाते तो नहीं है? तो उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, उनको किसी को नहीं हटाया जाता। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया और फ़ोन उठाया अपना और घरवालों को फ़ोन किया और बोला कि इस हॉस्पिटल के अंदर ना किसी भी कॉन्टैक्ट वाले को हटाते नहीं हैं। तो घरवाले भी तसल्ली में, मुझे भी तसल्ली थी। बट ऐसा होता है कि आप जब पनौती साथ में चलती है तो ऐसे ही होता है। हो सकता है मैं खुद, मुझे ऐसा लगता था। तो 1 साल हुआ बिज़नेस में, वो उसमें सॉरी नौकरी करते हुए। करते-करते नौकरी करने के बाद 1 साल कंप्लीट हुआ, रिन्यूअल हो गया आराम से। दूसरे साल जब रिन्यू हुआ, उसके बाद वहाँ का सीईओ चेंज हो गया और उन्होंने आते ही ये घोषणा कर दी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उन लोगों को हटाया जाएगा यहाँ पे और रेगुलर पोस्ट में निकालने वाला हूँ। तो धड़कनें तेज़ हो गई कि अब क्या करें? फिर से वो पार्क में जाना चालू हो गया। अकेले बैठना, अपने आप से बात करना, सब चीज़ें, तो ये चालू हो गई थी। देन उसके बाद फाइनली ये चीज़ें हुई। फाइनली ये होने के बाद फिर मुझे अतर भाई का कॉल आया एक दिन और बोला, "क्या कर रहे हो आप?" तो मैंने बोला कि "प्लीज़ क्लैप फॉर हिम।" तो उनका कॉल आया मुझे, उन्होंने बोला, "क्या कर रहे हो विष्णु?" मैंने कहा, "कुछ नहीं कर रहा, मैं बस नौकरी कर रहा हूँ और एक लैब डाला हुआ है बिकॉज़ मेरी वाइफ़ ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है।" तो उन्होंने बोला कि मुझे, "ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए।" मैंने, "ठीक, आ जाओ।" तो वो मुझे मिले रास्ते में ही कहीं और रास्ते से मुझे लिया और हम लोग मेरे लैब पे आ गए थे। उन्होंने बोला कि, "यार, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है तुम कर रहे हो, ओके, गुड है, बट यार इससे कुछ और बड़ा करते हैं।" तो मुझे लगा कि इससे बड़ा और क्या करेंगे? मैं नौकरी कर रहा हूँ, पर मुझे पता है वो तो कि उसपे तलवार लटकी हुई है। ये लैब का मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से ठीक-ठाक अर्निंग है। तो मैं, ठीक है, आप बता देना मुझे, क्योंकि उन पे मैं फ़ेथ करता हूँ और उसी हिसाब से उनको मैं अपने बड़े भाई की तरह लेता लेता था। तो उसी हिसाब से मैंने, ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो अलग तरीके के
इंसान है। तो इनको तो सोना पसंद है और ड्यूटी करना पसंद है, 2 ही चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में। तो ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर ये बोल रहे हैं तो सही तरह से गाइड भी करते को अ, मैं दीनदयाल में जब मैंने जॉइन किया था तो सबसे ज़्यादा वही ध्यान रखते थे इन चीज़ों का, सब चीज़ों का। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने मुझे बताना ज़रूर, तो ये आ गए वहाँ से। आने के बाद 3-4 दिन के बाद कॉल आई और आपको पता है सब चीज़ें, कि कॉल आने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा कहाँ पे हो, बिज़ी तो नहीं हो, ये सब चीज़ें डिटेल ली गई। देन प्लान हुआ और प्लान मेरा हुआ था कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में एन ब्लॉक में एक सीसीडी है, जो बहुत नीचे नीचे जाती है वो ना। तो पहली बार मैं सीसीडी में गया हुआ था और पहली बार सीसीडी में जब मैं गया तो वहाँ पे ना, जाते ही ऑर्डर किया गया और कॉफ़ी ऑर्डर की गई और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वो जो बिल आया ना, टेबल पे आया था बिल और मैं देखा, आई थिंक ₹275 का बिल था। उससे पहले लाइफ़ में मैंने इतनी महँगी कॉफ़ी क्या मैं ₹10 की कॉफ़ी भी मतलब थड़ी पे बैठे थे हम लोग। मैं जयपुर में भी रहता था तो वहाँ थड़ी पे बैठते थे हम लोग और उन लोगों ने जो बैठने की व्यवस्था भी ना, वो उसको वो पीपे रहते हैं उसके चद्दर वाले, उनको नीचे से काट के ऐसे बनाई हुई थी, तो बैठने के लिए भी उनके पास कुछ होता नहीं था। तो यहाँ पे अच्छी-सी चेयर थी, सारी मतलब डिसेंट लोग मतलब बहुत अच्छे वाले लोग, अच्छे ड्रेस अप होके लोग बैठे हुए थे। फिर भी मैंने बोला कि हम लोग इतनी महँगी कॉफ़ी यहाँ पे क्यों पी रहे हैं, हम बाहर पी लेते। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, इसीलिए तो पैसे कमा रहा हूँ मैं। जब ये पॉइंट बोला ना तब ऐसा लगा कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है इनकी लाइफ़ में। देन उसके बाद फाइनली एडिफिकेशन हुआ और एडिफिकेशन जो हुआ था उसमें मुझे पूरी तरह हिला दिया। मैं पहले बहुत ऐसे बैठा हुआ था टाँग पे टाँग रख के और बात कर रहा था नॉर्मली इनसे गप्पे ही मार रहा था। पर वो ऐसा लगा कि ये जो वो आए ना, ये जो चीज़ देने वाले हैं मुझे, अगर मुझे नहीं मिली तो ऐसा मतलब एडिफिकेशन इस लेवल का था। सो देन वो गए, अतर भाई खड़े हुए, मैं भी खड़ा हो गया साथ-साथ में। तो ठीक है और वो उनको छोड़ने गए। बेसिकली गेट तक छोड़ने गए, देन उसके बाद प्रेज़ेंटर आए और प्रेज़ेंटर आने के बाद मेरा प्लान स्टार्ट हुआ और प्लान हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं भी खड़ा हुआ, वो सब जैसे ही वो चीज़ें कर रहे थे, तो मैं उनको फ़ॉलो कर रहा था जस्ट कि अतर भाई किस तरीके से कर रहे थे, वो चीज़ें मैं कर रहा था। मैं सुन रहा था, 3 घंटे के अंदर हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। रियली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा बस, सब कुछ अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बातें हो रही थी, सब चीज़ें हो रही थी क्योंकि इस बिज़नेस का ना हाई पोटेंशियल मुझे दिखाई दिया था कि हाँ, कि इतना भी हो सकता है क्या? तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई चीज़ें, बट ऐसा लगा कि नहीं, इतना है तो इट्स गुड, लाइफ़ चेंज हो सकती है। सो देन उसके बाद चले गए और मैंने पूछा करना क्या है? ये कुछ नहीं करना, आना है और कॉफ़ी पीनी है और डेली आना है। ठीक है, मन में एक सवाल था। मन में एक सवाल था कि पैसे कौन देगा? क्योंकि इतने तो पैसे कमाता ही नहीं था। मेरी सैलरी थी उसमें जितनी कॉफ़ी भी ली उससे तो मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा सैलरी होगी पर डे के हिसाब से देखी जाए तो। तो ठीक है, मैं चला गया और उसके बाद मैं चला गया, देन उसके बाद और भी चीज़ें हुई मेरी उसमें। फाइनली जो चीज़ें हुई थी, वो एक अलग तरीके की मुझे इस बिज़नेस को जानना था, ठीक है? तो जानते-जाते मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। तब पता चला मुझे कि यार इस तरीके का बिज़नेस है, ऐसे है। तो मैंने क्या किया कि मैंने आना बंद कर दिया। आना बंद कर दिया मैंने और देखा कि नहीं, बट मुझे चीज़ें तो समझ में आई थी, ओके? फाइनली दोबारा से मेरी मीट हुई और दोबारा से मीट होने के बाद ये समझ में आया मुझे। दोबारा से जब मीट हुई थी तो मुझे ये समझ में आया कि इससे अच्छा बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। रीज़न क्यों था कि मैंने बहुत कुछ रिसर्च कर लिया था चीज़ों को लेके। बहुत रिसर्च किया, 2 महीने तक रिसर्च ही किया मैंने और रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इससे अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितने लोगों के साथ मैं मिल रहा था ना वहाँ पे, वो ऐसे लोग थे जो अच्छे से कपड़े पहन रखे थे उन्हें, बहुत अच्छी ड्रेसअप थे। वो भी सरकारी नौकरी ही कर रहे थे। पर सरकारी नौकरी करने वाले तो ये अलग तरीके के तो इस तरीके से तो नहीं रहते ना। तो मुझे मुझे ये लगा कि नहीं ये लोग अच्छे हैं, ओके? सो फाइनली मैं दोबारा से बिज़नेस चालू किया मैंने। आया, बिज़नेस चालू हुआ तो मैं वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई और मेरा रीप्लान हुआ, वो सब चीज़ें हुई, ठीक है ना? और मेरा प्लान जो लिया था ना वो प्लीज़ क्लैप फॉर हिम रफ़ीक भाई बी काउंसिलर रफ़ीक भाई, डायमंड स्टार और वो उस टाइम भी इनोसेंट ही लगते थे, आज भी ऐसे ही लगते हैं। तो उन्हें जिस हिसाब से मुझे अभी तक याद है, रफ़ी भाई ने किस तरीके से मुझे समझाया था, प्लान लिया था ना,
उनके पास एक मोबाइल था, बार-बार उनकी आदत थी ऐसे देखने की ना, ऐसे देखते थे वो, ऐसे देखते थे उसको। तो मैं बाद में उनको बोला भी है ना, बट जिस तरीके से वो समझाते हैं ना, उनका जो अंदाज़ है वो एक अलग अलग तरीके का अंदाज़ था। ठीक है, तो ऐसे ही था, तो दोबारा जब मैं आया, तब मुझे और चीज़ें समझ में आई। देन उसके बाद में वहीं उसी सीसीडी के अंदर मैं नईम भाई से मिला, बी काउंसिल नईम भाई, प्लीज़ क्लैप फॉर हिम, डायमंड स्टार अब तो सुपरस्टार है। तो देन उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, और जब उनसे मुलाकात हुई तब मैंने सवाल भी किए उनसे और पूछा भी, चीज़ें भी पूछी, तो उन्होंने बोला कि देखो यार, विश्वास करना है और बिलीव करना है, ठीक है? ये जो कर रहे हो वो कर सकते हो ना? मैंने हाँ, यस मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, रुकना नहीं है। ठीक है, तो मैं आ गया था, और आने के बाद फिर भी मेरी मुलाकात हुई। मैं वहीं मिला था, सुरेंद्र भाई से भी मिला, प्लीज़ क्लैप फॉर हिम। तो उनसे भी मिला, और वहाँ उनकी उस दिन मुझे पता चला कि ऑडी नाम की कोई गाड़ी है, और उसकी कीमत 40-45 लाख रुपए या 50 लाख रुपए है। उस दिन मुझे पता चला था, उससे पहले मेरे लिए तो ड्रीम कार स्विफ्ट डिज़ायर। भाई, मेरे लिए तो वही थी स्विफ्ट डिज़ायर, क्योंकि वो डिग्गी का स्पेस और वो सब चीज़ें देख के तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि अगर मैं कभी गाड़ी लूँगा तो वो लूँगा। बट ये इतनी बड़ी नहीं सोची थी कि इतनी महँगी भी गाड़ी आती है और ये सब चीज़ें होती है ना। तो जब उन लोगों से मिला और वो चीज़ें हुई, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये अलग लेवल का बिज़नेस है। मैं खुशनसीब हूँ, ठीक है? मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला और ऐसे लोग मिले यहाँ पे ना, क्योंकि कहीं न कहीं तो ऊपर वाले ने कभी तो ऐसा मेरी जगह पे आया होगा या कुछ ऐसा किया होगा मैंने, कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसमें ऐसे लोग हैं, हँसी-खुशी मतलब हँसने वाले लोग हैं और अच्छे वाले लोग हैं। आपको जो बोलेंगे आपके मुँह पे बोल देंगे, बट बाद में आपको आपके लिए यही बोला जाएगा, उसको देखो, ठीक है? तो हमारे हमारे अच्छे के लिए, ओके? तो इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तो मुझे लगता नहीं कि कोई और था कहीं भी। मेरी लाइफ़ में तो मुझे नहीं पता। देखो, हम में से अधिकतर लोग ना, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग या तो जॉब करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। 2 ही चीज़ें हैं, या तो जॉब करते हैं या टीवी देखते हैं, तो मैं भी उसी में से ही था, ठीक है? बट कुछ चीज़ें मैंने तो की। मुझे तो कुछ अलग से ना, ऊपर वाले से मैं हमेशा ही बोलता था। मैं जो न्यूज़पेपर में भी वो आता है, एक अलग से ना, उसके लिए बिज़नेस के लिए बहुत सारे कुछ-कुछ आइडिया आते हैं, उसमें आते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो मतलब आप कर सकते हो कुछ अलग से। तो मैं बहुत देखता था। बट मेरे आस-पास के जितने भी लोग थे ना, अगर मैंने किसी से भी कभी भी कुछ पूछा है या बोला है ना, तो सबने मुझे एक ही एडवाइस दी, चुपचाप नौकरी कर लो। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आप बिज़नेस कर लो या ये चीज़ें कर लीजिए। मुझे किसी ने नहीं बोला, कभी भी। और मुझे तो करना था। मुझे तो करना ही था, और मैं हमेशा ये सोचता था, ये सर्च भी करता था मैं। ये सर्च करता था मैं कि कुछ तो मुझे ऐसा मिल जाए जिससे जिससे मेरी लाइफ़ चेंज हो जाए, मेरे बच्चों की लाइफ़ चेंज हो जाए। क्योंकि किसी को भी तो मैं देखता नहीं था, ऐसा कि जो ठीक-ठाक अगर कुछ कर रहा है, ओके? तो ऐसे ही चीज़ें थी मेरी लाइफ़ में। तब उसके बाद लाइफ़ जिस तरीके से हुई, जब जब आगे बढ़ा थोड़ा-सा, ठीक है ना? जब आगे बढ़ा मैं, तो मुझे मेरे अपलाइन ने बोला, क्लियर बोला था कि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट से हम लोग आते हैं ना, जिस एनवायरनमेंट से मैं आया था, कभी भी मैंने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मेरे भाई ने रोक लिया कभी मुझे, मेरे मम्मी-पापा ने कभी बोल दिया, कभी किसी ने तो बोल दिया मुझे कि यार ये मत करो। कभी मैं अपने ना मन से, और ये डिसीज़न ना, ये बिज़नेस करने का डिसीज़न मेरा था, किसी और का नहीं था। बिकॉज़ मुझे कुछ अलग चाहिए था, मुझे मेरी लाइफ़ में कुछ अलग चाहिए था। मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा था कि फ्यूचर कुछ नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि 12 साल नौकरी करने के बाद जब बिज़नेस मैंने देखा, तो तभी समझ में आया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बिज़नेस करने के लिए भी मुझे कहीं से पैसा लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ेगा, और लिया। तब ये समझ में आया कि अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है हमने। एक छोटा-सा घर में फंक्शन आ जाता है ना, एक छोटा-सा घर में फंक्शन आ जाता है, किसी की हेल्प करनी हो जाती है, या किसी सिस्टर को कुछ करना है, तो ऐसा लगता है कि यार पैसे कहाँ से आएँगे? कहाँ से क्या करें? मम्मी-पापा जब पैसे के लिए बोलते थे, और वो कि यार पैसे चाहिए, तो वो खुद पहले सोचते थे कि यार इससे माँगू या ना माँगू?
क्योंकि घरवाले भी देखते हैं ना कि ये इसकी 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 हैसियत है क्या? कि देने के लिए ना हमारी हमारी उस पे उनको हमेशा ऐसे शब्द तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, पर उनको पता होती थी हमारी औकात, कि ये है क्या? इनके पास पैसे होंगे हमको देने के लिए, तो मैं ग गाँव में मुझे पता है मेरे घर के बारे में सब कुछ मुझे पता था, ठीक है? तो मैं जभी भी मेरे घर पे फ़ोन करता था ना, तो मेरे मम्मी-पापा से मैं बात करता था, तो वो मेरे से बोलते थे, "किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता देना, ठीक-ठाक रहते हो ना, सही से हो, सब कुछ सही चल रहा है ना, पैसों की कमी तो नहीं है।" और मुझे पता है, पर मैं कभी नहीं बोलता था कि आपको ज़रूरत है क्या? वो जब माँगते थे मेरे से, तब मैं कोशिश करता था कि उनको दे दूँ। ठीक है? तभी भी जितने माँगते थे उतना ही, उससे उससे ज़्यादा कि कभी ऐसा नहीं है कि कभी उनको कोई गिफ्ट दे दिया, कभी चीज़ें कुछ कर दी और वो भी दिल से। ऐसे ही सोचते थे अरे यार! मेरा ही खुद का ही खर्चा ही नहीं चल रहा है। और ये मेरे मेरे साथ तो था ही, बाकी आप हम सब के साथ था जो नौकरी कर रहे थे। बट यहाँ पे आके ये उम्मीद जगती क्योंकि प्लान जब मेरा हुआ था तो उसी टाइम मैंने बोला था कि मेरे से पूछा गया, रफ़ी भाई ने मेरे से पूछा। रफ़ी भाई ने मेरे से पूछा कि आपका ड्रीम क्या है? आपका सपना क्या है? तो मैंने बताया था कि मुझे एक 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 हॉस्पिटल खोलना है। तो उन्होंने बोला अच्छा, वो मुस्कुराने लगे मेरी तरफ देख के। हॉस्पिटल खोलना है, सच में हॉस्पिटल खोलना है? तो मैंने कहा हाँ, तो हॉस्पिटल खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? मैंने बोला 30-40 लाख रुपए ऐसे, तो आपके पास है? मैं लोन ले लूँगा, कि लोन मिलेगा कैसे? तो उन्हें जब कैलकुलेशन करके जब बताई ना मुझे चीज़ें तब समझ में आई कि मेरी कोई ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक एक अगर सियाम मशीन या कोई भी मतलब ऐसे अगर हॉस्पिटल के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें भी लेके आऊँ ना, ठीक है? मतलब एक्स-रे मशीन जो आती है वो भी या कोई भी कुछ लेबोरेटरी का कुछ सामान लेके आना है, तो वो भी अच्छा वाला अगर लेके आओगे तो आप करोड़ों में कीमत है। कैसे खोल सकते हैं? तो समझ में आ गया था मुझे कि हाँ, कि अब आप खोल सकते हो। सो अतर भाई थे भाई, अतर भाई ने बोला था कि नहीं अब दोनों मिलके यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला मुझे। ठीक है। तो चीज़ें चली तब समझ में आया कि एक होप ना, एक उम्मीद, एक आशा जगी कि नहीं इस बिज़नेस से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अपलाइन ने क्लियर बोला था 2 चीज़, आपने एक्सपेंस कर दिया, अब आपको क्या करना है 2 चीज़ होंगी और वो 2 चीज़ें होती कि आपको टाइम देना है और मेहनत करनी है और टाइम देना है और मेहनत करनी है और इन दोनों चीज़ों से चोरी नहीं करनी है। तो ये क्लियर समझ में आ गया था। मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करते-करते मैं 9 टू 4 नौकरी करता था और ठीक 4 बजे मैं कोशिश करता था जिस प्रकार से मेरे मेरे अपलाइनों ने हमको बताया था कि यार आपको जिस भी आप जगह नौकरी कर रहे हो ना और वहाँ पे अगर आप आपका व्यवहार अच्छा है, आप बीच में कुछ पार्टी कर देते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो लोगों से आप चाहे पहले कैसे भी बात करते थे, बट अब आपको बहुत अच्छे से बात करनी है और इसलिए बात करनी है बिकॉज़ आपको यहाँ पे हमेशा के लिए नौकरी नहीं करनी है। बट ये लोग इनको ये लगना चाहिए कि यार ये आदमी पहले तो अलग तरीके से था, अब कुछ तो ये अलग कर रहा है और आपका बिलीफ सिस्टम अब बढ़ता है, वो आप पे विश्वास करने लगते हैं। और जब अगर आप 4 बजे की नौकरी है ना, तो भी आप साढ़े 3 बजे तक कंप्लीट करोगे, तो हो सकता है वो आपको बोलते चले जाओ। और कितनी मेरे साथ बहुत बार हुआ, ठीक है ना? हाँ, पर उनको सबको ये पता चल गया था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं करना कि अब तो मुझे ये बिज़नेस मिल गया है और तुम जाओ भाड़ में ये वो मतलब उनसे एरोगेंट और ईगो उस तरीके से बात करनी है। जाके अपने डिपार्टमेंट में बोला कि नहीं मुझे अब ये बिज़नेस मिल गया, अब तुम ऐसे-तैसी कराओ तुम्हारी, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे से बात करनी है। तो और होगा आपके माइंड में जैसे मैं जब नौकरी कर रहा था तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में जब होता था केस में जब मैं स्क्रब होता था, तो 90 में तो मेरे तो बिज़नेस चलता रहता था। कई बार तो ऐसे ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि नींद आ गई है क्योंकि लेट नाइट तक हमारी एसोसिएशन होती थी। तो वहाँ से जाने के बाद सीधा मैं बाइक उठाता और लाजपत नगर। देन उसके बाद अ वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी और वो जब जाते थे ना, जो फ़ील आता है, जब ड्यूटी से बट नहीं, उसको वहाँ पे वो स्टॉप करके इसको ठीक है? और देन उसके बाद फिर सीधे वहीं चले जाते। जब वहाँ जाते थे ना एसोसिएशन का जो माहौल को देखते थे, जब सीनियर अप्लाई मिलते थे, मैं ऐसे देख अच्छा तो मैं सबसे ज़्यादा नोटिस करता था एक चीज़ और वो थी और वो उनकी ड्रेसिंग सेंस। जितने भी सीनियर अप्लाइन थे ना, मैं वो देखता था उनको ही बस, कि उनकी जो वो कल जो कपड़े पहन रखे थे, वो पहन रखे हैं क्या? कल जो जूते पहने हुए थे वही तो नहीं है। मैं सारी चीज़ें देखती इवन पेन भी मैं देखता था कि कौन-सी कंपनी का ये पेन यूज़ करते हैं ना। तो वहाँ पे मुझे पता चला यूनिवॉल और पायलट और ये सब उन पेनों का मुझे वहाँ पे पता चला था कि ये इस ब्रांड के ये पेन यूज़ करते हैं, इस ब्रांड के ये शूज़ पहनते हैं, इस ब्रांड के ये शर्ट पहनते हैं। यूएस पोलो और एलपी और ये सब वहाँ से ही मुझे मिली। तो तो ये चीज़ें थी।
लाइफ में हमने ये हुआ वहाँ पे जाके, तो मैंने ये लगा कि नहीं, मुझे ऐसा एक बैग लेके मैं जाता था, जो वैसे ही बैग था, तो ऐसा लगता था, इस बैग से तो बिज़नेसमैन तो नहीं लगता हूँ मैं। तो अच्छे वाला बैग लिया, क्लाइंट से बोल के कि यार नहीं, बैग अच्छा चाहिए, ठीक है? बैग अच्छा चाहिए, उस बैग के अंदर हमेशा किताबें होती थी। किताबें और जो एक्टिविटी जो होती थी, उसकी एक डायरी डायरी होती थी हमेशा ना। तो जाते थे, अपलाइन से मिलते थे और वहाँ पे भी कोई न कोई एक नया अपलाइन आता था, जो आपकी एक्टिविटी कराता है। और सबसे एक ही सवाल होता था मेरा, और वो सवाल था, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मेरा हो जाएगा बिज़नेस? तो हमेशा वो एक ही बात बोलते थे, 200%। कोई भी ये नहीं बोलता था 100%। हर कोई ये बोलता था, नहीं, मेरा हो गया ना, मेरा अपलाइन का हो गया, उसके अपलाइन का हो गया, उसके अपलाइन का हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तसल्ली होगी। देन उसके बाद वो उसने एक्टिविटी कराई, लिखा, और सब कुछ लिखने के बाद देन उसके बाद फिर से थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद अपलाइन से बात की और बोला कि नहीं, अब घर जाइए आप। तो घर आता था मैं, उसके बाद घर आता था। फिर घर पे आके घर पे आने के बाद 1 घंटे में ड्राइव करके आता था, बाइक। और वो वहाँ पे ऐसे ट्रक होते हैं जो ऐसे झूलते रहते हैं, ठीक है? उनमें से निकलते हुए घर पे आते थे। घर पे आने के बाद कभी 12 बज जाते थे इनिशियल स्टेज में, कभी 1 बज जाता था, तो ऐसे ही चलता था। तो ये चलता रहा, पर अच्छा बहुत लग रहा था चीज़ों को। मतलब अच्छा इसलिए लग रहा था कि कुछ तो ऐसा मिल गया, जो मेरे सपने हैं ना, उनको मुझे मुझे वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने बोला ना, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि या तो हम नौकरी करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। या फिर हमारे पास एडवाइज़र, मतलब हर तीसरा आदमी यहाँ का एडवाइज़र है, रायचंद है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर, मतलब सारे हैं। एक ही आदमी के अंदर मल्टी पल वो ऐसा होता है, उसे उसके पास है सब कुछ, सारी चीज़ें हैं उसके पास। पूछिए बस, आप पूछने की देर है। बट वो हमारे पास हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो हमारे ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बस यही था। क्योंकि हमारे आस-पास जितने भी है ना, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा है, जो उसको हम लोग ये मानते हैं कि यार ये सही सलाह देगा, यही होता है हमारी लाइफ़ में। क्यूनेट से पहले तो ये बिज़नेस से पहले तो यही था हमारी लाइफ़ में, कि ये चीज़ें होती, यही चीज़ें थी। बट चलता रहा, ये चीज़ें करते रहा मैं। तो देन उसके बाद एसोसिएशन में जब जाते थे ना, बहुत सारे सवाल रहते थे यार, बहुत कुछ रहता था, बहुत कुछ। जाते ही पूछने का मन करता था, रोक लेते थे, फिर मन करता था, फिर फाइनली पूछ लेते थे कि ये चल रहा है। तो जैसे ही पूछते थे, एक सामने से एक स्माइल आती थी और बोलते थे, "यस, ये परेशानी है, ये तो मुझे भी तो थी।" अच्छा, देन उनका आंसर जो होता था ना, वो ऐसा लाजवाब होता था कि नहीं, अब अच्छे से करना है। सो एवरीडे, एक ही दिन नहीं आई है, एवरीडे कुछ न कुछ 1, 2, 4 सवाल होते थे, मेरे खुद के या किसी और के द्वारा मुझे दे दिए जाते थे। ठीक है? तो उनका मुझे सॉल्यूशन कहाँ पे मिलता था, जब मैं जाता था वहाँ अपलाइन के पास, तब वहाँ मिलता था मुझे उसका सॉल्यूशन। तो इससे ऐसा ऐसा ये समझ में आया कि एवरी वीक, एवरी डे कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस बिज़नेस का है, वो है आपकी एक्टिविटी। सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप कैसे कर रहे हो, क्या करते हो, किस टाइम कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी तो कुछ होने वाली है नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए स्टार्टिंग जब हुई, तो एसोसिएशन में गया, अपलाइन ने जो भी मुझे बताया, यानी जो जो बताया, उन्होंने बोला कि आज आपको क्या करना है, कि आपकी ये अब आज ये ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद आपको किताबें पढ़नी है। तो किताबें एक्टिविटी में आती हैं, ठीक है? सो किताबें जितने पेज मुझे दिए गए थे, उस हिसाब से अब घर पे आके क्या है, आदमी थक जाता है, तो मन करता है, "अरे यार ट्रेनिंग हुई है, अभी सो जाते हैं, कल देखते हैं।" वो जो टाइम होता है ना, जो कल देखते हैं, अगर वो सेम टाइम में आपने यूज़ कर लिया, तो कर लिया, नहीं तो कल कभी आता नहीं है। तो कोशिश की मैंने कि नहीं, जितना बोला गया उस हिसाब से। इनिशियल स्टेज में बहुत सारी चलती है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है। बट अब जो बोला गया, जो काम दिया गया, वो होमवर्क दिया गया मुझे। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो, और वो ऐसा था कि पुराने टाइम में जब कॉलेज से पहले और स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आप सोचिए कि आपने 4 साल के लिए एक एक कॉलेज जॉइन कर लिया है। तो वहाँ तो आपको काम तो मिलने वाला ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे था। तो आपकी ये एक्टिविटी थी कि अब आपको काम तो मिलेगा, ठीक है? और उसको उसको उस चीज़ को अच्छे से निभाना है, ओके? तो मुझे जो काम मिला, ठीक है, आया। अब वो जो किताबें थी वो अलग तरीके की थी। को अब से पहले जो किताबें थी ना वो अलग, ये किताबें अलग।
ये बता रही थी हमारी सच्चाई कि हम क्या है और कुछ लोग क्या है, ठीक है? सो हमसे जो अच्छे वाले लेवल पे है, जो जो अच्छे से बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग क्या है, वो किताबें हमको बता रही थी। उससे पहले अगर वो रियली अगर ये मैं ये बिज़नेस नहीं करता ना, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये कैटेगरी कैसी है और ये कैटेगरी कैसी है, ये कौन-सी कैटेगरी है। मुझे कभी पता नहीं चलता कि कुछ कैटेगरी इतने परसेंटेज पे ये लोग हैं, ऐसे ये लोग हैं, बिकॉज़ अलग तरीके की वो चीज़ें हैं वो किताबों के अंदर। जब किताबें पढ़ी, ठीक है, तो जब वीडियो देखे, जब क्लाइंट से मिले, तो ये समझ में आया था कि 1 महीने के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है और उस महीने के अंदर अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, इट मीन्स मैंने या तो छुट्टी ली है, एब्सेंट रहा हूँ मैं, या कुछ और मेरी प्रायोरिटी है, कुछ और है। ये बिज़नेस मेरी प्रायोरिटी नहीं है और अगर मैं ये अगर मुझे मेरा बिज़नेस को अच्छे लेवल पे लेके जाना है ना, तो मुझे जो बोला गया है, सेम डिट्टो कॉपी करना पड़ेगा। जो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला है। 100% नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें कमी हो सकती है, बट कोशिश करेंगे कि नहीं, जितना बोला गया उस हिसाब से किया जाए। सो एक्टिविटी पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि किताबें पढ़नी, वीडियो देखने, ऑडियो सुनने, ठीक है? तो ये चलता रहा। जब मुझे 1 महीना हुआ, देन उसके बाद फिर उसके बाद मेरा काम क्या था? सोइंग द प्लान, ठीक है? सो उसके हिसाब से उससे पहले भी कुछ चीज़ें थी, जो मुझे प्रिपेयर किया मेरे अपलाइन ने, एक-एक चीज़ के लिए। तो 6 महीने जब हुए बिज़नेस के अंदर, 6 महीने की जो 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 एक्टिविटी थी, वो ये थी कि मेरी टीम के कुछ लोग आ गए थे। उनके साथ मुझे रहना था, उनकी एक्टिविटी देखनी थी, ठीक है? उनका सबको एक-एक चीज़, जिस तरीके से मुझे मेरे अपलाइन ने बिल्ड किया था ना और वो एक्टिविटी तक पहुँचाया था, वो सेम प्रोसेस मैंने फ़ॉलो किया वहाँ भी, कि उनकी एक्टिविटी कराई, उनके साथ मैं हमेशा रहा, उनको छोड़ा नहीं, उनको यही बोला कि नहीं, ये चीज़ें करेंगे तो, ठीक है? मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं, कभी वो जो जिस तरीके से मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया, स्टार्टिंग में जो गलतियाँ की वो की, पर उनसे सीख के, समझ के और जो गलतियाँ मैंने की ना, मैंने कभी उनको नहीं करने दी, पर होता है सब चीज़ें, ठीक है? फिर भी मैंने कोशिश की नहीं ये लोग नहीं करें, उनके साथ रहे, ये चीज़ें चली। देन उसके बाद जब 6 महीने होने लगे, तब ये समझ में आया था कि नहीं अब कैंप जाना है, सो कैंप के लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, डीआर बढ़ाने पड़ेंगे, प्लान शो करने पड़ेंगे, सो वो एक्टिविटी पार्ट। सो उसके साथ-साथ मेरी तो हो ही रही थी, मुझे काउंट भी बढ़ाना है, तो उनके साथ मुझे उनको भी आगे लेके आना है, ठीक है? सो 6 महीने तक का जो टाइम था, उसमें मुझे ये देखना था कि मैं क्या गोल्ड हूँ? मैं क्या पैसे कमा रहा हूँ? क्या मेरे लोग पैसे कमा रहे हैं? 6 मंथ, और ये मैंने किया। जब मेरा जब मेरा वेलकम हुआ और वेलकम में ये बताया गया, समझाया गया कि ये चीज़ें आपको ये फॉलो करनी है, तो ये क्लियर था, माइंड में क्लियर था। तो जब वो गया तो मुझे लगा कि नहीं अब ये मेरे पास तो टाइम ही था। मुझे तो 6 मंथ के बाद जब मेरा वेलकम हुआ और उसमें उसमें जब मुझे पूछा गया सुरेंद्र भाई के द्वारा, तो मैंने बोला उनको क्लियर, उनको बोला मैंने क्लियर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उनको पता था कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, मुझे पता है। 6 महीने में क्या करना है, उसके इक्वल पहुँचना है जितना आप ऑलरेडी कमाते हो वहाँ से नौकरी से, ठीक है। तो ये समझाया मुझे और मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए उस टाइम मेरे वर्किंग अपलाइन रफ़ीक भाई थे। तो उन्होंने बताया मुझे, समझाया चीज़ों को, एक-एक चीज़ को समझाते थे, बताते थे, ये सब चीज़ें। देन अब जब 6 महीने हुए, तब ये समझ में आया था नहीं क्या, मेरा गोल देन इन लोगों का भी, और इसको फिक्स रखना है, कम नहीं होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया था उसका, वो कंप्लीट करना था। अब कैंप वाइज़ जो थी, अब उसके लिए भी एक्टिविटी करनी है मुझे, तो मेरे क डीआर कंप्लीट करने थे मुझे। तो 12 डीआर कंप्लीट करने, तो उसके लिए फिर से मुझे प्लान दिखाने। तो रुकना नहीं है वो जो प्रोसेस है वो एक्टिविटी वाला, आपके साथ-साथ आपके लोग आपको देखते हैं, आपको फ़ॉलो करते हैं। तो मुझे मेरे साथ जितने लोग थे वो मुझे देख रहे थे। अगर मैंने कभी छुट्टी ली ना, कभी छुट्टी ली तो वो मुझे देखते हैं, तो मैंने छुट्टी ली नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं ली। मन में कभी ऐसा कोई ऐसा काम आ गया, कुछ भी हो गया ना, तो ऐसा नहीं है। चाहे मैं छू के आ जाऊँगा, मैं अपलाइन को बोल के आ जाऊँगा, 1 मिनट के लिए कि मैं सर मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा या जो भी है। बट मन में ऐसा लगता था कि मंदिर में जाके ना दर्शन करके आ गए और कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया, इट्स ओके। कभी गया मैं कुछ नहीं किया, कॉफ़ी पी, बैठ के आया, आ गया। चाहे मैं किसी से बात भी नहीं की ना, कभी भी, कि किसी से मेरी बात नहीं हुई है, पर मैं स्टेशन में गया, कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद मैं घर आ गया। यही था, बट गया ज़रूर। तो ये चलता रहा। देन उसके बाद 6 महीने के बाद
6 महीने के बाद जो टाइम चला वो ये था कि अब मुझे इन लोगों को यहाँ तक लेके आना है। तो उनकी एक-एक एक्टिविटी देख रहा था मैं, कि कौन-सी किताब कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अपलाइन से मिलाना, बहुत-बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था। तो देन गोल्ड, देन अब चल गया था कि नहीं अब सफ़ायर कैसे होना है, अब किसको उस पे लेके आना है, तो मुझे कैंप जाना था, तो मुझे एलएस जाना था। तो एलएस के लिए मुझे क्या करना था, मेरी टीम खड़ी करनी थी। टीम में देखना था कि कौन पीडीएस में आ रहा है रेगुलरली, कौन बीसीएल में रेगुलर आ रहा है, कौन एसोसिएशन में आ रहा है, तो पूरी रफ़ीक भाई ने पूरी डायरी बनवा रखी थी और वो फॉर्मेट था पूरा। उसको हम लोग डेली डेली उसको भरते थे हम लोग। हर पीडीएस में लिखते थे हम लोग कि आज इस पीडीएस में ये लोग आए, कौन नई एंट्री आई, कौन कौन पहली बार पीडीएस में आया है, उसका नाम लिखा, कौन ऐसा इंसान है जो जो इस पीडीएस में एब्सेंट है, कौन ऐसा इंसान है जो बीसीएल में एब्सेंट है और टोटल काउंट क्या है और इस वीक में कितने प्लान हुए और कितने ऑन टेबल आए, कितने साइन अप हुए, कितनी यूवी अपलोड, एवरीथिंग सब कुछ वो प्रोसेस था। वो 100% कंप्लीट करके और वो डाटा कंप्लीट करते थे। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल, सो नेक्स्ट लेवल भी हमको वो करना था। तो नेक्स्ट लेवल पे जो साथ-साथ में हम लोग वो उसको बिल्ड कर रहे थे कि हमारे नेक्स्ट लेवल। जब ये पहली बार मेरे से पूछा गया था, रफ़ीक भाई ने पूछा था कि आपका नेक्स्ट लेवल कौन है? मुझे अच्छी तरह याद है बीसीएल में पूछा था। दिमाग में कुछ तो लोग थे, पर जब मैंने उनको बताया ना नेक्स्ट लेवल तो उन्होंने बोला ये नहीं है। सो सिमिलर माइंडसेट, उन्होंने बताया कि ये इस लेवल का माइंडसेट है क्या? यानी रात को 2 बजे उसको बोला जाए आ जाओ, आ जाएगा? नहीं, तो ये नहीं है। देन अपलाइन ने मुझे बताया कि ये आपका नेक्स्ट लेवल किस तरीके से होता है, तो उन्हें वो समझाया मुझे। वो पार्ट भी मुझे उन्हीं ने समझाया, उन्हीं की तरह समझाया गया कि इस तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल को चुनाव करना है, बट उसको इन्फॉर्म नहीं करना है। ये आपको डिसाइड करना है, आपको उस तरीके से बिल्ड करना है, जिस तरीके से हमने भी तो आपको बिल्ड किया ना, ओके। देन उस तरीके से मुझे ये चीज़ें देखने लगी और उनके साथ जिस तरीके से मुझे बताते थे, वो सब चीज़ें थी। देन वहीं उसी एसोसिएशन में वहीं अतर भाई वहीं होते थे, पुखराज भाई वहीं होते थे, देन रफ़ीक भाई होते थे। तो वो सब इस इन चीज़ों को समझाते थे। सब सारी चीज़ें जो 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 चीज़ें जो हम ग गलतियाँ करते थे, उनको बताते थे कि यार ये ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। उस टाइम पीडीएस फिज़िकल होता था, बीसीएल फिज़िकल होता था, तो उसके लिए भी हमको ड्राइव करके जाना होता था। तो पूरी टीम, जितने भी लोग थे ना, उन लोगों को देखता था मैं हमेशा, मेरी टीम में 10 लोग हैं और 10 में से 1 आदमी भी अगर एब्सेंट है, तो मुझे वो पूरी बेचैनी रहती थी पूरी पीडीएस में, मैं रफ़ीक भाई को क्या बोलने वाला हूँ, कि मेरा एक आदमी नहीं आया और मुझे पता नहीं है। मेरा एक आदमी नहीं आया, आज पीडीएस उसने अटेंड नहीं किया, मैं देखता रहता था, कहाँ है? क्यों, मैं तो उसको कॉल करता था, बात करता था और अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे बेचैनी थी कि क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसकी उसकी ज़िम्मेदारी मेरी थी। मैंने उसको बिज़नेस दिया, ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैं उसको आगे तक लेके जाऊँगा। देन उसे जब फाइनली बात होती थी तो बताते थे कि अच्छा ये परेशानी थी इसलिए नहीं आए। तो अगली बार से हर हर जैसे ही पीडीएस खत्म हुआ, नेक्स्ट उसके लिए चालू हो जाते थे कि भाई अगला पीडीएस में नहीं आना है यार, मिस नहीं करना है, कभी मिस नहीं करना है। नहीं भाई, हमेशा बोलते हैं इस बात को और इसको हमने वो किया कि नहीं भाई, अगली पीडीएस में आपको 100% आ रहा है। आपके जितने भी लोग हैं 2-4 लोग, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसमें आपके 5 भी लोग हैं ना तो उनके नाम लिखे रहने चाहिए कि इस बार इस पीडीएस में वीक नंबर 4 इस पीडीएस में ये लोग आए, इन लोगों ने पीडीएस अटेंड किया, इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है? इनकी शेयरिंग जो भी है, वो जो आप शेयरिंग जो कराता है अपलाइन, वो तो वो खुद देखता है। बट आपके पास उनका डाटा होना चाहिए, बिकॉज़ डाटा के बिना कुछ होने वाला नहीं है और एक्टिविटी का भी पता कैसे चलेगा कि क्या एक्टिविटी की। हमारे पास टू डू लिस्ट होती थी, तो उसमें पूरा पूरा लिखते थे हम लोग, आज ये लोग आए, इनने ये किया, इसने ये प्लान लिया, ये इसने ये किया। तो वो चीज़ें थी, इस तरीके से उनको फ़ॉलो किया, तब यहाँ वहाँ तक पहुँचे। देन उसके बाद फिर गोल्ड स्टार, देन सफायर स्टार, देन उसके बाद आगे की कहानी। जब 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 L1 किया मैंने और L1 जब हुआ मेरा, तो मेरी लाइफ़ में तो कभी मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए किसी ने ताली बजाई थी। बट विदाउट एक्टिविटी तो ये भी संभव नहीं था ना। तो एक्टिविटी की, सब प्लान्स वो किए, देन साइन अप हुए, देन वो चीज़ें हुई, तब L1 हुआ। और L1 मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी L1 हुआ था ना, तो आई फील जस्ट लाइक इट इज़ मैक्स आउट, ऐसा ही फील कर रहा था मैं। क्योंकि 400 लोगों के बीच में से जब आप निकलते हो ना, 200 लोग इधर की साइड और 200 लोग इस साइड, जब बाकी लोग मेरे से पहले जब स्टेज पे जाते थे, तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं भी जाऊँगा, एक दिन मैं भी जाऊँगा यहाँ पे ना। तो उसमें से बीच में से निकले,
और निकलते हुए जब लोग ताली बजाते हैं ना आपके लिए, तो आपके ऐसे बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। और जब आप स्पीकर से हाथ मिलाते हो ना, तो आपका हाथ ऐसे काँपता है। और मेरे साथ हुआ ये मेरे साथ हुआ। देन L2 हुआ, L3 हुआ। L3 जब मेरा हुआ तो पहली बार मैं प्लीज़ क्लैप फॉर हिम ब्रिजेश भाई, वो तो अद्भुत है। ठीक है, एबीपी ब्रिजेश भाई और उनसे तो मतलब ऐसे टच भी किया ना, तब मुझे ऐसे मैं काँप रहा था। मेरे पास फ़ोटो है आज भी ना, वो तो इस तरीके का फ़ोटो के अलग है। बट उसमें चीज़ें ही अलग है, क्योंकि बहुत क्राउड था, सारी चीज़ें थी और वो पूरा 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 स्टेडियम भरा हुआ था। और उसमें उसी दिन नईम भाई ने वेलकम लिया था और उन्होंने पीडीएस लिया था। अ, तो अलग तरीके से चीज़ें थी, पूरा ही, क्योंकि इन सर्विस सर वो सब चीज़ें देखी, पूरी इन सर्विस थी उस दिन। ऐसा लगा यार ये अलग है, ये चीज़ें ही अलग है। तो जब उनसे मिले तब उन्होंने बोला कि नहीं, अब नेक्स्ट ये करना है। तो मैं मतलब एक्साइटमेंट इतना था कि कुछ ज़्यादा सुना ही नहीं। आगे थे हम लोग और चीज़ें थी कि नहीं, भाई के साथ बैठना है, चीज़ें ना आगे नहीं पता क्या थी चीज़ें, बट माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि अगली अगली बार मिलना है। तो उसके बाद फिर हम लोग और चीज़ें की, तो वेलोसिटी आई। अभी भी बहुत सारी आ रही है आप लोगों की, जो लोगों ने क्वालीफाई किया है, तो वेलोसिटी आ रही थी। हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो उसमें पहले ही गया हुआ था। उससे पहले तक मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी ऐसे ना ना खुल के ऐसे कि 8 बजे सो गया और सुबह तक आराम से सो रहे हो, ऐसे कभी नहीं था। अप्लाई ने क्लियर बोला था, नहीं भाई ने बोला था कि इस बार जो मतलब जो होने वाली है आपकी वेलोसिटी, आराम से सोना, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई ये नहीं पूछेगा कितने प्लान क्या, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी ब्रेकफ़ास्ट करो तो, तुम्हारी मर्ज़ी लंच करो तो, तुम्हारी मर्ज़ी डिनर करो तो, आप सो सकते हो आराम से, कोई जगाने वाला नहीं है आपको। और ऐसा ही था। जब वेलोसिटी आए थे हम लोग कराबी में था पहला वेलोसिटी हमारा थाईलैंड में, तो वहाँ पे जाके जब गए ना, तो वो एक तो बहुत बड़ा वो रिसॉर्ट है और उसका जो 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 रूम है ना उनके, वो सिर्फ़ डबल गद्दे और उन पे जैसे ही जंप मारा तो वो पीछे जैसे धँस के ऐसा लगा कि हाँ, ये अलग है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे किट मिली थी हमको उसी के अंदर ना, तो ऐसा लगा कि यार ये तो राजाओं वाली फ़ील है। राजा क्या महाराजाओं वाली फ़ील है और अपलाइन सारे स्वागत कर रहे थे, बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा था। तो लगा कि यार वेलोसिटी तो जाना चाहिए। देन उसके बाद फिर और भी चीज़ें थी। सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप आइए वेलोसिटी, जो लोग आ रहे हैं उनको पता चलेगा इस बार। बट जब आपकी इस ऐसे ना एक राउंड सी चेयर लगी रहती है और उसपे ऐसे वो वाले गोल ऐसे ग्लास लगे रहते हैं, ऐसे गोल वाले ग्लास ना, ठीक है? और हाँ, जिसमें लोग वो मैंगो जूस वगैरह पीते हैं अच्छे वो वाले, और उसमें सामने एक आपकी नेम प्लेट लगी रहती है। ठीक है? और आपका अपलाइन, मतलब वहाँ से वो सारे अपलाइन, जितने अपलाइन थे, जिन जिन लोगों से हमको वो करता था, वो लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। ऐसा हजम सा नहीं हो रहा था कि अलग-अलग तरीके की चीज़ें थी। तो देन उसके बाद उनके साथ डांस करना, देन सेकंड डे ऐसा बहुत अच्छे से अलग तरीके की चीज़, अलग तरह के का एक्सपीरियंस था और उसके बाद तो डिसाइड कर लिया था और उसी वेलोसिटी में नईम भाई ने बोला था कि विष्णु 2 तरह की लाइफ है, देख लो अब। देन उसके बाद डिसाइड कर लिया था, नहीं अब करना तो यही बिज़नेस है। और अच्छे से अपनाना, अपना ये और अच्छे से माइंडसेट हो गया था अलग लेवल का कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बट वहाँ तक पहुँचे क्यों? बिकॉज़ ऑफ एक्टिविटी। वही तो उसका सीन था। उसके बाद और भी चीज़ें हुई। ठीक आगे वापस अब आने के बाद फिर से काम पे लग गए थे। तो अब और अच्छे से करना है और अच्छे से करना है, चीज़ों को परफ़ॉर्म अच्छे से करनी है। सो मॉर्निंग में जब जगते हैं ना, हर किसी के इंसान के माइंड में एक चीज़ रहती है कि आज मुझे कल का क्या प्लानिंग करनी है। तो पूरे दिन में प्लानिंग होती है और हम लोग लिख-लिख के चीज़ें नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली है, कभी नहीं होगी। अगर आपके पास ये है ही नहीं कि मेरी टीम में लोग कितने, आज कितने एसोसिएशन में आए, कितने लोगों ने एक्टिविटी परफ़ॉर्म की, यानी वो सारी चीज़ें की, कितने लोगों ने ये किया, प्लान लाइन अप किया, कल के किस-किस के प्लान हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो रही है ना, और हम लोग छोड़ रहे हैं कुछ लोगों को, यानी हमारी लिस्ट में 20 लोग हैं और 20 लोगों में हम लोग 5 लोगों पे ही काम कर रहे हैं, 15 लोगों पे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिर। अगर वो 15 लोग मिसिंग हो रहे हैं ना वहाँ से, तो मतलब नहीं है। हो सकता है वो कुछ लोग ऐसे हो जो आपसे आगे से बोले, कुछ लोग होंगे जो आगे से ही बोलेंगे, 4-5 लोग तो ऐसे होते ही हैं। वो तो बोलते हैं सर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बट ऐज़ ए अपलाइन, एक अच्छे अपलाइन की वही होती है कि हम सब लोग जितने भी लोगों को हम बिज़नेस देते हैं ना, हमारा ये कर्तव्य है और ये क्यों, बिकॉज़ हमने उनको बिज़नेस दिया है और अपलाइन कभी नहीं छोड़ता है। और अपलाइन का ये देखा मैंने, वो ऐसे ढूँढते थे।
तो ये कैसे रह गया? तुमको याद क्यों नहीं है? तुमको याद क्यों नहीं है? पीडीएस में नहीं है, बीसीएल में नहीं है, इसका ये नहीं हुआ है। मतलब हम लोग बहुत गलतियाँ करते थे, अपलाइन हमेशा बताता था कि ये देखो, ये गलती हो रही है तुमसे, ये चीज़ें कर रहे हो, ये क्यों नहीं सही है। फिर फाइनली जैसे अपलाइन ने बोला, ऐसे किया, तो वही हुआ जो अपलाइन ने बोला। तो वो एक्टिविटी से आया। सो पूरा प्लानिंग कि नहीं ये अब करना है, इस तरीके से काम करना है, जैसे अपलाइन बता रहा है ये काम करना है, अभी किताबें पढ़नी है, एसोसिएशन में रेगुलर रहना है, प्लान लाइन अप करना है, ऑन टेबल पे लाना है, देन उसके बाद बाकी काम अपलाइन का है। देन उसके बाद फिर से क्लोजिंग में अपलाइन अपलाइन जो बोल रहा है वो बात करनी है, देन उसके बाद उसका फिर फॉलो अप लेना है, फॉलो अप लेने के बाद फिर से क्लोजिंग करनी है, देन उसके बाद फिर एक्टिविटी का ध्यान रखना है, देन उसके बाद एक्टिविटी उसकी चलेगी तो उसमें साथ में बैठना है, देन उसके बाद फिर उसका F2 पे ध्यान रखना है। तो ये बिल्डिंग प्रोसेस है। जिस तरीके से अपलाइन बताता है, वो जो वो बिल्डिंग प्रोसेस था। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपलाइन ने हमको सिखाई कि ये आपको करना है, ये ऐसे करना है। देन उसके बाद और आया आगे, ठीक है? सो आफ्टर अ टाइम ना बहुत सारी चीज़ें चलती है माइंड में। आफ्टर अ टाइम जब आप थोड़े से ऐसे 10 का काउंट हो गया, 20 का काउंट हो गया, 30 का काउंट हो गया ना, तो माइंड में आता है 40 का काउंट हो गया कि और कितना और क्या करें? हम ही करते रहें कि ये आता है माइंड में ना। ठीक है? सो कल 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 मैं सारे अपलाइनों के साथ मतलब नईम भाई की ज़ूम पे थे हम लोग और सडन ब्रिजेश भाई का कॉल आया और उन्होंने बोला कि पिक्चर देखने के लिए तो सब लोग पिक्चर देखने के लिए गए हुए थे। तो वो पठान मूवी दुबई में, ठीक है? सो उस पिक्चर के अंदर ना पिक्चर बहुत ठीक थी, पर उस पिक्चर के अंदर ना एक डायलॉग है और डायलॉग था वो उसमें वो उसका सलमान खान और शाहरुख खान दोनों का। तो उसमें यही था कि उन्होंने बोला कि देख यार हमने बहुत दिन से काम कर रहे हैं हम लोग ना, बहुत दिन से काम कर रहे हैं हम लोग और इतना टाइम हो गया हमको करते-करते सारी चीज़ें अब तो बहुत टाइम हो गया अब तो मतलब हड्डियाँ भी दर्द करती है, हाथ-पैरों में दर्द रहता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो अब हमारी जगह कौन लेगा? ठीक है? तो वो देखते हैं कि अच्छा ये ले लेगा मेरी जगह, ये अब ये ले लेगा, ठीक है ना? ये ले लेगा। वो कहते ना, 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 ये नहीं लेगा। फिर उसके बाद कहते अच्छा ये ना अच्छा ये ले सकता है क्या? ना। तो फाइनली वो बोलते हैं कि यार हमारा काम है ना, हमको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो एक्टिविटी पार्ट है ना, वो हमारा है, ठीक है? ये दिमाग में क्लियर है कि मेरा काम है, मुझे ही करना है। एक्टिविटी पार्ट जो है वो मेरा प काम है, सारी चीज़ें जिस तरीके से बताई गई है, वो मुझे करना है देन मुझे कराना है। तो वो फ़ॉलो करना है, उसको फ़ॉलो करना है कि किस तरीके से आपको थकान नहीं होनी चाहिए। आपको हँसी-हँसी आप काम करोगे तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत अच्छे ज़ोन में रहने वाले हो, आपका माइंड बहुत सही रहेगा, अगर आप उसको सही से यूटिलाइज़ करोगे तो, राइट? क्योंकि अपलाइन तो हमेशा जब जाते हैं ना उनके पास तो कितने सवाल लेके जाते हैं अपलाइन के पास और वो एक ही बात बोलते हैं, तुमने क्या किया? तो समझ में आ जाता है कि भाई जब हम लोग ऐसे एक उँगली उठाते हैं ना तो ये 3 उँगली हमारी तरफ होती है, कि क्या मैं सही हूँ? क्या मैं एक्टिविटी पार्ट सही कर रहा हूँ? क्या चीज़ों को मैं ध्यान रख रहा हूँ? क्या जो मुझे बोला जा रहा है वो मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ? सो जब मैं परफ़ॉर्म करूँगा ना ये सिंपल कैलकुलेशन है, कि जितना सिस्टम काउंट, उतना प्लान, उतनी यूबी सिस्टम का ये सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ है ही नहीं है। सो एक्टिविटी परफ़ॉर्म ऐसे ही होती है, आपका सिस्टम काउंट जितना है, जितना आपका जितना प्लान है उतनी यूबी। सो आपको कौन रोक सकता है फिर? अगर नहीं हुई तो फ्राइडे को आपने पूरा उसका आर-एन-डी की है, नहीं की है, आपने पता किया सब कुछ देन आर-एन-डी की, ओके, सो ये गलतियाँ अब नहीं करनी है। ये नहीं कि उसको लेके पूरे वीक खराब कर दिया, वो चीज़ें नहीं। बट हमको अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है। 9:30 तक रेस में ना पागलों की तरह दौड़ना है। फ्राइडे 9:30 तक पागलों की तरह बिल्कुल, गिव अप नहीं मारना कभी भी। क्योंकि हम जिस बिज़नेस को हम लोग करते हैं ना, ये नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले लोग हैं। ओके, सो हम जहाँ से आए ना, वो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों पर गिव अप मारते हैं। क्या आप सोचिएगा, आप लोगों का पहले वाला थॉट प्रोसेस, हम लोगों का और आज का थॉट प्रोसेस अलग है, सोच अलग है? यस, मैं कहूँगा डेफिनिटली 200% अलग है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी तो गिव अप ही मारते थे। बट अपलाइ ने बताया कि नहीं, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है क्या? यस हो सकता है। ओके, डेफिनिटली आप जाइए। आप उसकी तरफ जाइए। आप मत देखिए पीछे क्या होने वाला है। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वो ऑलरेडी उस चीज़ को परफ़ॉर्म कर चुके हैं, उन उससे गुज़र चुके हैं, तो वो बताएँगे हमको कि यस इससे ऐसे निकला जा सकता है।
घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत किसी को कोई मेडिकल इश्यू हो गया, किसी को क्या हो गया, अपलाइन से बात की तो अपलाइन ने बताया कि अच्छा ऐसे करिए। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये है कि इस फैमिली के अंदर सारे डिपार्टमेंटों के लोग हैं, सारे डिपार्टमेंटों के लोग हैं। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें नहीं है यहाँ पे। सारी आपको एडवाइस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस पूछना तो पड़ेगा ना। और टॉप से टॉप लेवल वाले मतलब किसी भी आप देखो नौकरी को देख लो, किसी को भी देख लो आप, अच्छी एजुकेशन वाले लोग। बिकॉज़ बोला जाता है ना कि 95% लोग जीनियस होते हैं। यस, जीनियस होते हैं, पर वो 5% लोगों के लिए काम करते हैं। सो एक्टिविटी परफ़ॉर्म तो वहाँ भी होता है, पर वो करते 5% लोगों के लिए। यहाँ हमको खुद के लिए करना है। खुद के लिए तब करेंगे जब हम लोग अच्छे से अपनी एक्टिविटी पार्ट यानी किताबें अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसके लिए काम करना है, किसी और के लिए काम करना है या खुद के लिए करना है। सो खुद के लिए करना है तो खुद का बेनिफिट है, किसी और का नहीं है। खुद के लिए काम करना है, खुद को करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है। मेरे परिवार को मैं वो लाइफ़ देना चाहता हूँ, जो वो डिज़र्व करते हैं। जो जो कहीं मुझे नहीं मिली, इट्स ओके। क्या उसका पूरी लाइफ़ हम वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं मिली, मेरे बच्चों को क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसके बीच में एक और चीज़ आती है। एक चीज़ ये आती है कि यहाँ पे ये बोला जाता है पहले खुद के लिए करो। जैसे बोला ना 40 ईयर होगी और उसके बाद बोलते हैं अरे आप तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारे अपलाइन बोलते हैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनो खुद, गाड़ी खुद, अच्छा खाना खुद खाओ, अच्छे घर में खुद रहो। आप खुद रहोगे ना तो बच्चों को तो अपने आप कर दोगे आप। ये अकेला ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपका अपलाइन, आपका वर्किंग अपलाइन और उनके अपलाइन है। अगर आप 3 अपलाइनों से कनेक्टेड हो, यानी आपका कॉल फर्स्ट और आखिरी जो 2 कॉल होते हैं ना, आखिरी फर्स्ट आपने आपके अपलाइन को किया मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, देन लास्ट कॉल भी आपके अपलाइन को। तो अपलाइन को अपने हमेशा उसके टच में एक-एक छोटी-छोटी चीज़। अब बहुत बार लगेगा यार पूछने से क्या होता है? पूछने से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? छोटी-छोटी चीज़ें पूछ-पूछ के करनी है, बहुत कुछ होता है हमसे। हमको लगेगा क्यों पूछ के करना है, मुझे भी तो यही अपलाइन भी तो यही बताएगा। अगर पूछ लिया तो और जभी भी ऐसे पूछा है, ऐसा नहीं हो सकता है सिमिलर आंसर मिले उनका भी, बट वो एक ठप्पा लग जाता है, एक मोहर लग जाती है, यस यू आर राइट। उसको करने में वो डर नहीं होता कभी, उसमें उसमें भय नहीं होता है, उसको करने में क्लियर है, यस ये सही है ना? मेरा अपलाइन ने बोला है भाई, बिकॉज़ ऑलरेडी वो अपलाइन भी उनके अपलाइन से कनेक्टेड है, तो उसमें उसमें कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनने वो सारी काम किए हैं जो हम लोग आज कर रहे हैं। सो पूछ-पूछ के करने में कतई बुराई नहीं है, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम लोग कनेक्टेड नहीं है हमारे अपलाइन से, एक्टिव इन ग्रोइंग 3 अपलाइन से अगर हम कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? किस तरीके से करेंगे भई? नहीं हो सकती ना। वही तो बताएगा कि यार ये आप अभी ये काम करो, अभी ये करो, क्योंकि रेशियो काम करता है। 10 10 अगर लोग प्लान शो करते हैं, हम लोग तो एक साइन अप होता है। यस रेशियो काम करता है, बट हो सकता है अपलाइन गाइड करे तो हो सकता है 10 में से 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, डिपेंड करता है ना। ये तो जब किताबें पढ़ेंगे हम लोग तब ये समझ में आएगा। अपलाइन बताएगा इस चीज़ को ऐसे करोगे तो ये भी हो सकता है। बस कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक अपलाइन को बताया कि भाई भाई मैं ये अभी ये प्लान लेने जा रहा हूँ, ये मुझे परफ़ॉर्म करना है, ये बात करनी है मुझे, आप बता दीजिए थोड़ा-सा इसमें, तो वो बताएँगे आपको। कनेक्ट नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर हम कनेक्ट ही नहीं है अपलाइन से, तो उनको पता कैसे चलेगा? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल कम्युनिकेट करके और अपलाइन से पूछ-पूछ के करनी है। ठीक है? सो एक्टिविटी परफॉर्म यानी अगर आपने नेम लिस्ट बनाई है, सबसे पहले आपकी ड्रीम एक्टिविटी होती है, राइट? सो ड्रीम एक्टिविटी में आपको बताया जाता है कि दिल से पूरा परिवार साथ में बैठ के, वाइफ को साथ लेके, बच्चों को लेके और आपके मम्मी-पापा को लेके बैठ के, साथ में उनसे पूछ के जब ड्रीम लिखना। हम कितने लोग परफॉर्म करते हैं? मैंने किया है, मैं सच बता रहा हूँ ये जो मैं आपको बोला है ना, मैंने ऐसे ही मेरी ड्रीम डायरी बनाई है। मेरी वाइफ मेरे साथ थी और वाइफ ने ही पूरा डेकोरेट किया है उसको अच्छे से। मेरे बच्चे मेरी बेटी थी उस टाइम, अब उसके बाद 2 बच्चे हुए। मम्मी-पापा से मैंने पूछा, नहीं पूछा ज़रूर उनसे, वो साथ में नहीं थे, हम लोग दिल्ली में थे, बट उनसे पूछा
मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बिकॉज़ मैं तो बिज़नेस कर रहा था पर मेरा पूरा खानदान बिज़नेस कर रहा था। क्योंकि मेरे मेरे अंदर से ना कभी ना मेरे बिज़नेस के लिए नेगेटिव नहीं निकला, तो उनकी तो कभी हिम्मत ही नहीं होगी ना, कैसे हो सकती है? अगर मैंने एक भी कोई कॉल मिस की या कभी भी रात को कभी अब की बात बता रहा हूँ, मेरी वाइफ़ मुझे बोलती थी, "आज आप आपकी कॉल थी ना, आपने बोला था मुझे, आप जगे नहीं, मैंने आपको जगाया था।" कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार? उसकी वजह से आज मैं दुबई में हूँ, मेरी फैमिली के साथ हूँ मैं, उसकी वजह से हूँ ना। सो ड्रीम और उस ड्रीम डायरी में लिखा होगा कहीं न कहीं तो, ठीक है? सो उसको अगर देखोगे आप तो 20 ड्रीम लिखने के लिए अपलाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यार अंधेरे कमरे में जाना है, सीक्रेट मूवी देनी है, फैमिली के साथ बैठ के उसको दिल से बनाना है। सो एक्टिविटी है। अब हमने क्या किया ड्रीम डायरी तो बना ली, ड्रीम लिस्ट बना ली, अच्छे से बना ली, सब कुछ डेकोरेट कर लिया। अब उसके लिए क्या चाहिए हमको रॉ मटेरियल, तो नेम लिस्ट बनानी है, सिंपल है। सो जिस तरीके से आपने ड्रीम लिस्ट बनाई, उसी तरीके से नेम लिस्ट भी बनानी है। उसी तरीके से, उसको भी ये नहीं कि बांगड़ सीमेंट में बना लिया, कोई और पुरानी डायरी पड़ी है तो वो निकाल लिया आपने, क्या फ़र्क पड़ता है? पुरानी डायरी तो है, नहीं है। नो, भाई लेटेस्ट 2023 की डायरी चाहिए, उसमें कुछ नहीं चलने वाला है। चाहे आपके पास 500 डायरी पड़ी है, इट्स ओके आपको बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अच्छे वाली डायरी, ठीक है? और उसमें भी आपको आपकी वाइफ़ की हेल्प लेनी है। जब आप ऐसे लिखते हो ना सारे, तो उसमें भी आपकी वाइफ़ को लाइन खींचने के लिए लाइन खींचने के लिए, बहुत सारी लाइन खींचने वाली है। उसमें जितना बोला गया है अपलाइन है, उतना ही आपको करना है कंप्लीट और वो दिल से। जैसा हमेशा चीज़ बोलते हैं कि 7 जोड़ी के ताले में रख दो उसको, बोला जाता है ना, तो ऐसे ही है, वो बहुत कीमती चीज़ है। देन उसके बाद देन फाइनली जो होता है स्क्रिप्टेड जो सब चीज़ें होती है, ठीक है? तो वो भी सब चीज़ें। सो आपके पास अगर एक अलग से डायरी नहीं है ना पूरी एक्टिविटी की, तो आपको समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें कि मुझे कैसे परफ़ॉर्म करनी है, क्या करनी है। मैं खुद मैं जब ये सही होता था तो मेरे पास एक कंटिन्यूएशन सीट होती थी हॉस्पिटल के अंदर, जो डॉक्टर्स नोट्स लिखते हैं ना उसके, मैंने कितनी भर दी थी वो। मैं सीखता था उन पे 7 यूबी सब फाइनेंशियल सीखता था। सो जिस तरीके से चीज़ें समझाई जाती है वो सीखता था मैं वहाँ। बट अगर समझाया नहीं जाता मुझे एक्टिविटी परफ़ॉर्म किस तरीके से करनी है, क्या करनी है तो नहीं समझ में आता। आफ्टर अ टाइम जब एक्टिविटी आप करते रहते हो, देन उसके बाद फाइनली आप एलएस जाते हो, एलडीसी जाते हो, देन सीटीसी जाते हो, सीटीसी 1, 2, 3 देन आप आईएसबी जाते हो, राइट? देन उसके बाद उधर की साइड से आप क्या करते हो, देन गोल्ड होते हो, सफ़ायर होते हो, प्लेटिनम होते हो, देन उसके बाद डायमंड होते हो, देन उसके बाद आप अपलाइन के और करीब होते हो। अब जिस तरीके से कभी-कभी मुलाकात होती है, तो अब ऐसा लगता है नहीं। अभी जैसे मैं जिस तरीके से मैं ब्रिजेश भाई से इनसे मिला था पहली बार, तो एक अलग था, ठीक है? अभी मैं उसी टाइम अर्पित भाई से मिला था वहीं, अपार भाई से मिला था, तो मैं मेरे एलएस कैंप में मिला था उनसे, ओके? तो वो एक अलग 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 तरीके का वो चीज़ें थी। बट आज आज का जो वो है, आज साथ में है। कल रात में मूवी देखने गए तो हम ब्रिजेश भाई के साथ, यसु मैम के साथ, सालू मैम के साथ, सारे अपार भाई, अर्पित भाई के साथ सब लोग, बग्गा भाई, ये सब लोग थे। अजीज़ भाई थे, सब रफ़ीक भाई थे, नईम भाई थे। हम मस्ती ही कर रहे थे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है यार? खुशी-खुशी हम लोग यहाँ तक आए, बिज़नेस किया, सब स्टार्टिंग वहाँ से ही हुई ना एक्टिविटी से। बट इन लोगों ने साथ में रखा। अपलाइन ने बोला अब आप ये करो, अब ये करो। तो कम्युनिकेशन था अपलाइन के साथ, तब चीज़ें हुई है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और दिल से करना है, दिल से करना है और आप दिल से नहीं करोगे ना तो गड़बड़ है फिर। आएगा नहीं, निकलेगा नहीं और आप वो सुपरफिशियल चीज़ें होंगी फिर। तो सुपरफिशियल चीज़ें जो होती है, वो फिर ऐसे ही होती है वो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको जो 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 अदा करना होता है वो आपका खुद का है, राइट? तो आपके अपलायन के साथ आप अटैच हो, उनके साथ कम्युनिकेशन है आपका, उनके लेवल का माइंडसेट है, तो जो आस-पास जो भूत-प्रेत सब मंडराते हैं ना, वो नज़दीक नहीं आते कभी भी। आपको गंडा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हो रहा है। वो आपके आस-पास नहीं भटकेंगे, वो क्लियर है। क्योंकि आप तो अटैच वहाँ हो, तो आपका माइंड तो जाएगा ही नहीं। आप तो अपलाइन के साथ अटैच हो ना। सो एवरी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी फाइनली मैजिक आ रहा है। आई होप आप सब लोगों ने मैजिक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैं करा चुका हूँ। मेरे से पहले मेरे अपलाइन ने कराया, ब्रिजेश भाई ने कराया, ग्रुप में डाला, नईम भाई ने कराया, उन्हें ग्रुप में डाले।
मैंने भी करा लिया है। उसी सेम टाइम हम लोग मतलब विदिन 5 मिनट्स के अंदर सबने करा लिया था। प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं कराया ना, तो आप क्या मिस करने वाले हो नहीं पता। वहाँ से लेके और यहाँ तक की जो जर्नी है ना, वहाँ से लेके और यहाँ तक की जर्नी है मेरी बिकॉज़ ऑफ मैजिक। मैं पहली बार मैं मैजिक में अकेला ही गया था और आज आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं 50-60 हज़ार लोगों से बात कर रहा हूँ तो बिकॉज़ ऑफ मैजिक। उसकी देन है। ब्रिजेश भाई और ये सब लोग जब सुना ना कितनी बार रोया, मैं सब चीज़ें की तो लगा नहीं यार ये कर रहे हैं ना, तो ये बिज़नेस गलत हो ही नहीं सकता यार। इस तरीके के लोग कर रहे हैं ना, तो गलत नहीं हो सकता। सोचो आप। तो अगर आपने मैजिक मिस किया ना, तो आप सोचो सब कुछ मिस किया है आपने। आप बोलोगे पैसे नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, बहुत कुछ बोलोगे आप। प्लीज़ हम लोग ना करोड़पति खानदान से नहीं है। हम ऐसी जगह से जहाँ मेहनत करके हम अपना घर चलाते थे, सारी चीज़ें करते थे। जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे करने से। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मुझे मैजिक जाना है, पासपोर्ट तो अपने आप बन जाते हैं। सब कुछ अपने आप हो जाता है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, विशेष करके ध्यान रखना है कि नहीं, ये करा लेना है। एक भी सिंगल बंदा आपका छूटना नहीं चाहिए। डेली एक्टिविटी में आपका एवरीडे कुछ तो गोल होना चाहिए कि आज तो मुझे ये करना ही है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये काम आज करना है, बट आपको करना है। सो डेली एक्टिविटी में आपके पास कुछ तो ऐसा गोल होना चाहिए, वीकली नहीं, एवरीडे, एवरी आवर। आपके पास कुछ तो ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको अचीव करना है। अदरवाइज़ तो ना टाइम ऐसे ही जाता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह हुई, कब शाम होगी और अपलाइन ने पूछा कहाँ पे हो? कि अभी आता हूँ। नो। अब आप कम्युनिकेशन में हो, सुबह से लेके शाम तक अपलाइन के कम्युनिकेशन में हो, सुबह जगे तो और शाम तक, तो आपको कौन रोक सकता है? बिकॉज़ वो माइंडसेट मैच कर रहा है ना। आज नहीं तो कल, अंतर क्या है? टाइम का। आपके हम सब लोगों के अंतर क्या है? आपने अभी आज स्टार्ट किया होगा, हो सकता है 6 महीने हुए, हो सकता है 1 साल हुआ, हो सकता है 2 साल हुआ, तो 6 साल हो गए और अनीम भाई को 7 साल, 8 साल हो गए, ब्रिजेश भाई को 10 साल हो गए। अंतर तो टाइम का ही है ना, और कोई अंतर नहीं है। थ्री वो सब चीज़ें जो चीज़ें हैं वो आपको है, वो हमको भी है। सिंपल है। सो प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ख़ास करके अपने आप को हल्के में मत लेना, क्योंकि आपसे ताकतवर, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। बिलीव योरसेल्फ। कोई साइड वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ऐसे-तैसे कराने दो उन लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो हासिल करना है ना, वो आपको मिलेगा, विदाउट शटर उठाए हुए, विदाउट सामान गड़े हुए, विदाउट इलेक्ट्रिक बिल पे किए हुए, ठीक है? विदाउट वाटर बिल पे किए हुए, विदाउट एम्प्लॉयी रखे हुए, कोई तो ऐसा काम नहीं है। जस्ट क्या करना है आपको, एक सेट ये उठाना होता है, बस ओनली उसका चार्ज है ₹50। इसके अलावा कोई चार्ज तो है नहीं है ना। बस एक्टिविटी करनी है, मेहनत करनी है, टाइम देना है और कम्युनिकेशन में रहना है अपलाइन के। कर लो दुनिया मुट्ठी में, किसने रोका है आपको? बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने आप को खुश रखो, पूरे परिवार को खुश रखो। अगर आपने जिस दिन बिज़नेस जॉइन कर लिया ना, उसके बाद अगर आपके परिवार खुश नहीं है ना, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, बच्चे, तो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुश रहना है, खुशी-खुशी बिज़नेस करना है और एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते रहिए। हो जाएगा बिज़नेस अपने आप। कामयाबी तो झक मार के पीछे आती है, बट काम हमको ही करना है। ये ध्यान रखना। ओके? थैंक यू सो मच। थैंक यू।